नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपना घर खरीदने का सपना सजोए हुए हैं और अचानक एक दिन खबर आती है कि वो सपनों का महल अब हवा में उड़ने वाला है। नहीं, क्रैश की बात नहीं कर रहा, लेकिन रियल एस्टेट का वो धमाकेदार दौर जो पिछले 4-5 सालों से चल रहा था, वो अब रुकने की कगार पर खड़ा है। क्या फ्लैट सस्ते हो जाएंगे, क्या कीमतें गिरेंगी या बस यूं ही ठहर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो क्या करें? आज इस वीडियो में हम ठीक इसी मुद्दे पर बात करेंगे, वो भी एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर की चेतावनी के साथ। नाम है सार्थक आहूजा, जिन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली जो रियल एस्टेट मार्केट को हिला रही है। अगर आप घर खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ वो सारे राज खुलेंगे जो आपकी जेब और आपके भविष्य को सीधा प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ सालों में किसी रॉकेट की तरह उड़ रहा था। 2020 से लेकर अब तक मकानों की कीमत हर साल औसतन 10% बढ़ रही। जी हाँ, 10%। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हमारी औसत कमाई यानी सैलरी या इनकम सालाना सिर्फ 5% ही बढ़ रही है। मतलब जो घर पहले भी महंगा लगता था वो अब तो आसमान छू रहा है। खासकर मुंबई, गुरुग्राम या हैदराबाद जैसे शहरों में तो हालात ये है कि एक आम आदमी को अपना घर खरीदने के लिए 20 से 30 साल की पूरी कमाई एक जगह जमा करनी पड़ रही है। सार्थक आहूजा ने अपनी पोस्ट में ठीक यही सवाल उठाया। जब घर इतने महंगे हो गए कि मिडिल क्लास वाला आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता, तो कीमतें और बढ़ेगी या गिरेगी? और उनका जवाब है, ना बढ़ेगी ना गिरेगी, बस रुक जाएगी, यानी स्टेगनेशन, क्रैश नहीं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन असल में ये चेतावनी है, क्योंकि अगर ठहराव आया तो नई डील्स रुक सकती है और जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए इंतजार और लंबा हो सकता है। दोस्तों, अब आइए बिल्डर्स की रणनीति पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी कहानी का सूत्र निकलता है। सार्थक कहते हैं, बिल्डर अब सस्ते या मध्यम वर्ग के घरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका फोकस शिफ्ट हो गया है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर, वो महंगे महंगे फ्लैट्स जहां कीमतें करोड़ों में हैं, और खरीदार वो लोग जिन्हें 10 से 20 लाख ज़्यादा या कम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनाफा ज़्यादा है। नतीजा, सस्ते घरों की सप्लाई घट गई। उदाहरण के तौर पर लीजिए, पिछले 2 सालों में हैदराबाद में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 70% कम हो गए, मुंबई में 60% और दिल्ली एनसीआर में 50% की गिरावट। कल्पना कीजिए आपका बजट 50 लाख का है, लेकिन मार्केट में वो ऑप्शन मिलना बंद हो गया। ये तो वही बात हो गई जैसे बाजार में सस्ता अनाज ना मिले, सिर्फ महंगा इंपोर्टेड फल मिले, और ऊपर से सेल्स वॉल्यूम भी गिर रहा है। पिछले 6 महीनों में बिल्डर्स की बिक्री में तेजी से कमी आई है। तो दोस्तों, सवाल ये है, अगर डिमांड तो है लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं, तो मार्केट कैसे चलेगा? लेकिन यहां रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक साइड नहीं। दूसरी तरफ रियल एस्टेट में पैसा तो खूब आ रहा है, वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से। सार्थक आहूजा ने बताया कि 2024 में अकेले 9 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश आया, जो 2023 के मुकाबले 50% ज़्यादा है, और इसमें से 63% तो विदेशी इन्वेस्टर्स का है। मतलब एनआरआई और फॉरेन फंड्स भारत के प्रॉपर्टी मार्केट पर दांव लगा रहे हैं। ये अच्छी बात लगती है, लेकिन दोस्तों, ये निवेश ज़्यादातर लग्जरी और कमर्शियल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ना कि उन सस्ते घरों में जो आम आदमी को चाहिए। तो ये पैसा मार्केट को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अफोर्डेबल हाउसिंग की समस्या हल नहीं हो रही। सार्थक की चेतावनी यहीं पर साफ है, तेजी का दौर थम सकता है, क्योंकि बेसिक डिमांड पूरी ना हुई तो ऊपरी लेयर कितना ही नहीं चमकी, नीचे की नींव कमजोर रहेगी। और हाँ, क्रैश की बात वो नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डेमोग्राफिक्स और जॉब ग्रोथ जैसे फैक्टर्स मार्केट को सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन स्टेगनेशन का मतलब है कीमत ना बढ़ेगी ना गिरेगी, बस वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अब सवाल आपके लिए, अगर आप घर खरीदने वाले हैं तो क्या करें? सार्थक आहूजा की सलाह माने तो अभी जो अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं वो लपक लीजिए, क्योंकि आगे सप्लाई और कम हो सकती है। और अगर इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म सोचिए। भारत का रियल एस्टेट फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क है। दोस्तों, ये थी वो चेतावनी जो रियल एस्टेट के भविष्य को बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपका शहर में घर खरीदना कितना मुश्किल हो गया है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें। नमस्कार, जय हिंद।